तो खानजो क्षेत्र के ग्राम रूपनगर यानी पीवी 24 से कुछ दिन पहले एक वीडियो निकल कर सामने आई थी, जिसमें कुछ लोगों ने आरोप लगाया था ग्रामीणों पर कि उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया है, साथ में मूर्तियों के साथ भी तोड़फोड़ किए हैं। और उसके बाद ये लगातार जो विवाद है धीरे धीरे बढ़ रहा था। वहाँ के पुजारी के द्वारा भी जन दर्शन में जाके कलेक्टर के पास जो है वो शिकायत दर्ज किया गया था कि इस प्रकार से ग्रामीणों द्वारा मंदिर को तोड़ा गया है। तो हमें लगा कि इसकी सच्चाई जो है वो आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए आज हम यहाँ पर रूपनगर में पहुंचे हैं और तमाम ग्रामीण जो है वो यहाँ पर उपस्थित है, आप देख सकते हैं। और साथ में जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर उपस्थित है और वाकई जो पूरी घटना क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा और इनकी जुबानी बताना चाहूँगा। दरअसल उस मंदिर को तोड़ा नहीं गया, वहाँ के मूर्तियों को क्षति नहीं पहुंचाया गया, बल्कि उनको स्थानांतरित किया गया। अब वो स्थानांतरित कहाँ किया गया, अब एक गांव देख सकते हैं, गांव के अंदर एक मंदिर बनाया गया है और यहाँ पर जो है वो उन तमाम मूर्तियों को जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है और यहाँ पर जो लगातार है इनकी पूजा भी हो रही है। हर रोज यहाँ पर पूजा पाठ होता है, पंडित जी भी है जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि मंदिर को स्थानांतरित करना पड़ा? इन तमाम बातों को लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले हम सरपंच महोदय से जी से जानते हैं। सरपंच महोदय जी जो है यहाँ पर बताएंगे आपकी क्या हुआ था और क्यों मंदिर को यहाँ पर स्थानांतरित करना पड़ा, क्या मजबूरी रही ग्रामीणों की और पुराने पुजारियों पर जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सच है? मैं बताना चाहूँगा यहाँ के जो डिटेल जो है ना, मैं इतना ही है कि गांव वो जो शिव मंदिर है सबसे पहले 2015-16 में गांव के लोग बनाए हैं और उसमें जगदीश सरकार और पिता जुरेन सरकार ये पुजारी गांव के तरफ से उनको रखे गए हैं और उसमें जो है कई साल संचालन हुए हैं। अभी देखने को मिल रहा है गांव के लोग लगातार हमारे पास भी शिकायत कर रहे हैं कि जो वहाँ पर मंदिर में जो है शिव मंदिर में पुजारी के द्वारा जो है वो नशीला पदार्थ वहाँ सप्लाई भी कर रहे हैं, गांजा शराब ये सब कर रहे हैं, जिसके कारण जो है महिला के लिए उचित नहीं है और महिला के सबसे ज़्यादा वहाँ से भूमिका रहती है हमारे रूपनगर के लिए। महिला के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए महिला का सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है, इसलिए वहाँ जो है असुरक्षित दिखाई दिए। यही कंप्लेन हमको निरंतर रूप से आए थे मौखिक रूप से, तो मैं यही गांव वाले को सुझाव दिए कि आप लोग गांव में बैठिए, ऐसा अगर स्थिति है गलत गतिविधि से चल रहा है तो इसको बिल्कुल आप लोग समाधान गांव के माध्यम से करें। उसके बाद नहीं होता है तो बिल्कुल हम लोग पहुंचेंगे बाद में, पहले गांव वाला डिसाइड करे। तो इसके लिए भी गांव वाले लोग पहले भी बैठे हैं और विचार भी किए, उस विचार को भी हमको बताए। बताने के उपरांत जो है वहाँ शिव मंदिर के गलत गतिविधि चलने के कारण जो है उसको स्थानांतरित करने का जो विचार किए हैं और स्थानांतरित किए हैं गांव के अंदर में। वहाँ किसी प्रकार से तोड़फोड़ की गई थी? मंदिर तोड़फोड़ नहीं की? बिल्कुल तोड़फोड़ नहीं किए हैं, किसी प्रकार की क्षति नहीं किए हैं। यहाँ पर जो गांव के जो विचार है वो सार्वजनिक हित के लिए किए हैं, गांव के भलाई के लिए किए हैं। वहाँ जो गलत नीति चल रहे थे उसी के आधार के लिए स्थानांतरित किए गए हैं। यानी वहाँ पर जो पुजारी जो इस जो मंदिर है, जो पुराना वाला मंदिर है, उसको भी ग्रामीणों द्वारा ही स्थापित किया गया था और वहाँ पर निरंतर पूजा भी हो रही थी। लेकिन जब ग्रामीणों को पता चला कि वहाँ के पुजारी द्वारा वो गांजा और जो नशीले पदार्थ है वो वहाँ पर बेचा जा रहा है, उसका सेवन हो रहा है, तो इसके वजह से वहाँ जो महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो वहाँ पर पूजा पाठ करने नहीं जा पाती थी, जिसके वजह से ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि यहाँ पर जो है मंदिर को स्थानांतरित किया जाए और मंदिर यहाँ पर स्थानांतरित हुआ। महिलाओं से भी जानते हैं। वहाँ जो पुराना मंदिर था वहाँ आप लोग पूजा पाठ के लिए जाते थे? नहीं जाते थे, जा ही नहीं पाते थे वहाँ। इतना जंगल क्यों, क्या कारण उनकी क्यों नहीं जा पाते? वहाँ पे गांजा बेचते थे, फिर बहुत खराब गाली गलौज भी होता था वहाँ। फिर हम लोग कोई भी महिला नहीं जाते थे, इसलिए हम लोग मंदिर उठा के गाँव के बीचे बीच लाए हैं। एक महिला का दर्द समझिए और इन महिलाओं का भी दर्द समझिए थोड़ा सा, कि ये पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती थी और मंदिर जाने के बाद इनको भक्ति की जगह पे क्या मिलता था? पंडित से गाली गलौज सुनने के लिए मिलता था, ऊपर से वहाँ गांजा भी बेचा जाता था। अब बताइए, जहाँ पर गांजा बेचा जा रहा हो, जहाँ पर महिलाओं के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार हो, जहाँ पर महिलाएं स्वयं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हो, जहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए नहीं जा पा रही हो, वहाँ पर भगवान जी कैसे रह सकते हैं? तो ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि भगवान जी को हम अपने गांव में लाएंगे और उन्होंने गांव में भी लाया भी और यहाँ पर बाकायदा पंडित द्वारा पूजा भी होता है, हर रोज पूजा होता है और किसी भी प्रकार से न मूर्तियों को क्षति पहुंचाया गया, ना वहाँ पर मंदिरों को क्षति पहुंचाया गया। अब तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ पर उपस्थित है और इनको क्यों इकट्ठा होना पड़ा, क्यों आज ये परेशान है, ये भी मैं बताऊंगा। दरअसल जो पुराने पंडित है उनके द्वारा इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया गया कि इन्होंने मंदिर को तोड़ा है, लेकिन हकीकत जो है वो आप सबके सामने है। यहाँ पर ग्रामीण स्वयं अपने
बोल रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मंदिर को स्थानांतरित किया और क्यों किया। और इससे पहले आप लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं कहीं पे? जी जी जो पुराने पंडित थे वो उनके बारे में शिकायत कर चुके हैं? जी, थाने में शिकायत कर चुका हूँ। किस लिए शिकायत किए थे? वही जो गांजा वांजा बेचता था, गाली गलौज करता था। अगर कोई भी महिला या फिर कोई पुरुष वहाँ पर जाता था, मंदिर में जाने से गाली गलौज करता है। इसी की शिकायत किए थे थाने में पहले। यानी पहले भी थाने में शिकायत की जा चुकी है और इनके पास वो तमाम आवेदन भी है। आवेदन मैं देख रहा था कि ये आवेदन लिए हुए थे और तमाम आवेदन जो है पिछले 2 महीने पहले के हैं, 2-3 महीने पहले के हैं और लगातार इनके द्वारा शिकायत की जा रही थी और वो चाह रहे थे कि कम से कम पंडित जी, जो पुराने पंडित जी थे, वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सुधर जाए और मंदिर पे ठीक से पूजा पाठ करे। पर उनके द्वारा नशीले पदार्थ का जो है वो लगातार नशीले पदार्थ को बेचा जा रहा था। ये वो लगातार आप देख सकते हो, तमाम जो है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक एप्लीकेशन है जिसमें उन्होंने आवेदन दिया था अनुविभागीय अधिकारी महोदय को मादक पदार्थ गांजा विक्रय के विरुद्ध शिकायत बाबत, और कब दिया था? 27/9/2024 को। यानी लगातार इनके द्वारा जो है वो शिकायत दर्ज करवाया जा रहा है। अब प्रशासन की थोड़ा सा लापरवाही बोल सकते हैं कि उनके द्वारा कोई कार्रवाई उस समय नहीं किया गया, जिस वजह से ग्रामीणों को यहाँ पर मंदिर को स्थानांतरित करना पड़ा। अब देखिए, धर्म है और धर्म के साथ आस्था जुड़ी रहती है, भगवान के साथ सबका प्रेम जुड़ा रहता है और जब उस प्रेम को, उस आस्था के केंद्र को कुछ लोगों द्वारा एक व्यापार, मादक पदार्थों का जो व्यापार करने का एक जरिया बनाया जाता है, एक माध्यम बनाया जाता है, तब तो उसका विरोध होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो ग्रामीण जो सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से, उस बात से परेशान थे कि धर्म के नाम पर यहाँ पर गांजा बेचा जा रहा है और महिलाओं के साथ गाली गलौज हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनका विरोध जो है वो लगता है जायज़ है और यहाँ पर जो मंदिर को स्थानांतरित किया गया है, यहाँ पर भी पूजा पाठ हो रहा है। यानी भगवान वही विराजते हैं जहाँ पर सबका प्रेम रहता है, ना कि जहाँ पर नशीले पदार्थों का विक्रय होता है।